अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 टेंथ क्लास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर दफ़ा पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इस लिहाज से आपने इसको अच्छे से करना है। ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो उन्होंने सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा क्या है। उन्होंने कहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो लेकिन जो इक्वेशंस दी हैं, हमने जो पीछे सवाल किया वो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है यानी जो इसकी डिग्री है वो 4 है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ जब सॉल्व करना है तो मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए यानी जो डिग्री होनी चाहिए वो इसकी 2 होनी चाहिए। तो हम इसको 2 करेंगे। अब हम एक इक्वेशन को की पावर क्वाड मतलब एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कैसे कर सकते हैं, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है। 3 किस्में लिखी हुई हैं। तो उन 3 किस्मों की वजह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहली जो इक्वेशन है वो मतलब जो कंडीशन है वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया है। पहली टाइप आपकी बुक में पेज नंबर 1 में आई थिंक लिखी हुई है टाइप 1। तो अभी हमारे जो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये वाली टाइप इस्तेमाल होगी, इसलिए मैंने अभी सिर्फ ये लिखी है। जब दूसरे वाले क्वेश्चंस आएंगे जिनमें सेकंड वाली टाइप इस्तेमाल होगी तो तब हम वो भी लिख लेंगे, लेकिन अभी तक यही है। तो अब हम इसके ज़रिए हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा क्या है। तो टाइप 1 है क्या। द इक्वेशन ऑफ द टाइप, ऐसी इक्वेशन देखिए इसकी पावर है 4। इसकी पावर है, इसकी मतलब जो इसकी हाईएस्ट जो पावर है, जो इसकी डिग्री है इस इक्वेशन की वो है 4। लेकिन हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो उन्होंने कहा रिप्लेसिंग एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई, मतलब हम एक्स स्क्र की जगह अगर हम वाई लिखते हैं इन अबव इक्वेशन वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब अगर हम इस एक्स स्क्र की जगह वाई लिख दें तो हम इस इक्वेशन में इस एक्स की जगह वाई लिख दें तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। तो हम देख लेते हैं अब इस इन सवालों को सोल्व करके कि कैसे बनती है। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब इसको सोल्व कर उन्होंने हमें कहा था कि अब हम इसकी जगह एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख देंगे। अब हम वही काम कर देते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी हमने एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल ले लिया जैसा कि हमें बुक वालों ने बताया था। एक्स स्क्वायर के हम वाई के इक्वल लें तो हम अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, हम दोनों की तरफ स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमारे पास हमने इसको भी किसी के इक्वल लेना है। हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर अगर हम करें तो वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई होती है एक्स की 4। देखें तो अब हमारे पास जो एक्स की 4 है, ये वाला जो एक्स की 4 है इसकी जगह हम वाई स्क्वायर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिखेंगे। इसको हम सोल्व करते हैं। जब हम लिख देते हैं पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन इन ओरिजिनल इक्वेशन, यानी हम 2 इंटू एक्स 4 हमारा किसके इक्वल आया, एक्स 4 हमारा वाई स्क्वायर के इक्वल आया है, माइनस 11 ये वाला वैसे आ गया। एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आया है, वाई के, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखें एक्स 4 हमारे पास वाई स्क्वायर के इक्वल आया था, एक्स स्क्वायर हमारे पास वाई के इक्वल आया था। बाकी हमने 5 ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास ये आप गौर करें तो देखिए हाईएस्ट पावर जो है वो 2 बन गई है, यानी जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो 2 बन चुकी है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अब इनको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम उसने हमें ये नहीं बताया कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से सॉल्व करना है। आप इसको किसी भी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से करने जा रहा हूँ कि हम इन दोनों के पेयर बना लेते हैं। इसके पेयर बना लेते हैं 2y² माइनस 5 to the 10। हमने वैसे पेयर लेने हैं, मैंने आपको बताया था नाइन्थ क्लास के क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि इनके पेयर कैसे बनाने हैं। तो मैं कर देता हूँ 5 to the 10 होता है। अब हमारे ऐसे पेयर लेने हैं
कि उनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए, ऐसे पे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए और उनको प्लस या माइनस करने से 11 आए, -11 आए। देखिए तो अगर हम लें -10 -1 y +5 इज इक्वल टू 0। -10 -y -11y, -10 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला है। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से 2y कॉमन आ गया। y देखिए 2y इसमें से भी है, इसमें भी है। y -5 आ गया, -1 कॉमन ले लिया इसमें से, -y -5 आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, y -5 2y -1 इज इक्वल टू 0। दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि अलग-अलग करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हो जाए 2y -1 इज इक्वल टू 0, y -5 इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 2y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये -1 इधर आके प्लस हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास एक मैथ का एक रूल है कि अगर x में हमारे पास क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी हमने x में ही लिखेंगे। तो अब हम y की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मतलब y हमने इक्वल लिया था x² के, x² इज इक्वल टू 1/2। इधर भी x² इज इक्वल टू 5। और स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि हम स्क्वेयर रूट लेते हैं। स्क्वेयर रूट लें तो x² का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 1/2। इधर स्क्वेयर रूट लेंगे, ये मैं आपको सॉरी ऐसे कन्फ्यूजन होगी, सारे का स्क्वेयर रूट ले लेते हैं। और इधर x² इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 5 प्लस माइनस। तो क्योंकि जब हम स्क्वेयर लगाते हैं तो साथ में प्लस माइनस भी करते हैं। आगे मैं सॉल्व करूँ तो देखिए तो ये स्क्वेयर इससे कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर रूट 1 होता है, मतलब हम इन दोनों को ओपन कर सकते हैं। स्क्वेयर रूट 1/2 को हम ऐसे कर सकते हैं, स्क्वेयर रूट 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 2। तो देखिए तो ये 1 रह जाएगा और ये स्क्वेयर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। तो हमने ऐसे लिख लिया 1/√2 प्लस माइनस। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, स्क्वेयर रूट दोनों तरफ लिया तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 5। आगे हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है +-1/√2 प्लस -5 स्क्वेयर रूट। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे पास मैं लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास मैंने अगला क्वेश्चन लिख लिया। इसको सॉल्व करने से पहले हम इस सारे को इनको हम इधर ले जाते हैं, मतलब ये सब इधर जाके एक साइड पे हमने ज़ीरो करना होता है। तो इनको ज़ीरो करने के लिए हम करेंगे 2x4, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, -9x², ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0। 2x4 -9x। अब हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट x² इज इक्वल टू y, टेकिंग स्क्वेयर दोनों तरफ स्क्वेयर लें तो y² इज इक्वल टू x² का स्क्वेयर, x4 बन जाएगा, y²। आगे हम इसको सॉल्व करें तो x4 की जगह हम y² लिख लेंगे, x4 की जगह y² लिख लेंगे और x² की जगह y लिख लेंगे। पुट y इज इक्वल टू x² एंड y² इज इक्वल टू x4, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पुट x² इज इक्वल टू y, x4 इज इक्वल टू y², यानी 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम पीछे क्वेश्चन की तरह इनके पेयर बनाएंगे, यानी 4 2 ज़ार 8। अब हमने 8 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने से -9y आए
और उनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए, मतलब हम इसको लें तो 4 2 8 होता है, तो हम लेंगे 2y² माइनस, देखें तो -8 -1। इसको अगर हम प्लस करें तो -8 -1 -9 बनता है। -8 मल्टीप्लाई पे -1 करेंगे तो 4 2 8, हमारे पास 8 बनता है। तो हमारे पास ये फैक्टर मतलब ठीक आए हैं, मतलब हम लिखेंगे -8y -1y +4 इज इक्वल टू 0। 2x के हम अब हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, यानी ये इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से 2 भी कॉमन आएगा, y भी लेंगे कॉमन, तो इधर बचेगा y माइनस 2 4 8 होता है, -4 -1 y -4 इज इक्वल टू। तो व्यूअर्स हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखें तो इसको एक बार लिख लेंगे, y -4 हो जाएगा, 2y -1 हो जाएगा। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह इन दोनों को अलहदा y 0 के इक्वल ले लेते हैं, मतलब हम इनको अलहदा y के 0 के इक्वल 2y -1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास आया था y -4 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को अलहदा y 0 के इक्वल ले लिया, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1, ये 1 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 4 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। अब मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि मैथ का एक रूल है कि अगर सवाल जो है हमारे पास x² में है, मतलब x में है, तो हम इसका जवाब भी x में लिखेंगे। अब हमने y को इक्वल लिया था x² के, इसलिए अब हम इधर लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू x², पुट y इज इक्वल टू x², इसको नीचे करके लिख लेता हूँ, मतलब अब x² इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो दोनों की तरफ स्क्वायर रूट ले, तो ये स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इन दोनों को मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि 1/√2 को ऐसे लिख सकते हैं, 1² डिवाइड बाई √2, तो 1 का स्क्वायर रूट जो होता है 1 ही होता है, और 2 स्क्वायर रूट वैसे आ गया, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे 1/√2। लेकिन जब हमने स्क्वायर रूट लगाना होता है साथ में प्लस माइनस लगाते हैं, इसलिए इधर आ जाएगा प्लस माइनस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको अब हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट में लिखें तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ, एक दफ़ा मैं इसको लिख लूँगा, मतलब ब्रैकेट लगा के, प्लस माइनस 1/√2 प्लस -2। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे पास मैं, अच्छा वीवर्स, तो ये मेरे पास अगला क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने जो जिसको y के इक्वल लेना होता है ना, जैसे हमने ले लिया 5x² -11x + 2, हमने x को y जो जिसकी पावर कम होती है ना उसको y के इक्वल लेना होता है। तो मैंने बस यही बात आपको बताई थी, जो x जिसकी पावर 1 है ना, यानी जिसकी पावर कम है उसको y के इक्वल लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अब देखना पड़ेगा हमें कि 1/2 छोटा है या 1/4 छोटा है। एब्वियसली 1/4 छोटा है, तो हम देख लेते हैं, इसको हम y के इक्वल ले लेंगे। लेट 1/4 x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो y² इज इक्वल टू x की 1/4 इसका स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हम देखें तो 2 1 2 2 2 4, y² हमारे पास इक्वल आ गया x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास देखें ये वाला x y के इक्वल आ गया है, ये वाला y के इक्वल आ गया है, और ये जो है y² के इक्वल आ गया है। अब हम ये जो हम रियल इक्वेशन में हम कर देंगे, इसको आगे हम करें तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिख दिया कि पुट x, इसकी जगह y लिख लेते हैं, इसकी जगह y² लिख लेते हैं, तो हम ये हमारे पास हो जाएगा y 5y² इज इक्वल टू 7y -2, रीअरेंज कर लेते हैं, 5y² -7y + 2
ये इधर आके माइनस हो गया और ये इधर आके पॉजिटिव हो गया। इसके अब हम पेयर लेंगे 5 to the 10। अब हमें पता चल गया हमने 10 के पेयर लेने होते हैं, 10 के पेयर लेने हैं। 10 के पेयर ऐसे पेयर लेने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 7 हमारे पास जो है 7 आए, माइनस का 7 आए और मल्टीप्लाई करने से 10 आए। तो देखें तो 5 to the 10 होता है, 5 to the 10 होता है। और अगर हम इन दोनों के साथ माइनस लगाएं तो -7y हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये दो पेयर आ गए हैं, तो हम इन पेयर को इधर पुट कर देते हैं। 5y² -5y -2y +2 = 0। अब हम इसको देखें तो 5y, इसमें से 5y कॉमन आ जाएगा क्योंकि 5y इधर भी है इधर भी है। y -1 इधर आ जाएगा, इधर -2 कॉमन लें तो y -1, 2 इधर भी था इधर भी था, हमने 2 को कॉमन ले लिया = 0। आगे हम इसको सॉल्व करें तो 5y -2 × y -1 = 0 हो जाएगा। इसको एक बार लिख लिया और इसको भी एक बार लिख लिया। 5y -2 = 0, y -1 = 0, यानी हमने दोनों को लहदा 0 के इक्वल रख लिया। तो 5y = 2 हो जाएगा। ये -2 इधर आके पॉजिटिव हो गया, y = 1 आ गया। ये नेगेटिव इधर आके नेगेटिव का 1 इधर आके पॉजिटिव 1 हो गया। y = 2/5 आ गया, इधर y = 1 आ गया। फिर से वही बात कि मैथ का एक रूल है कि अगर क्वेश्चन x में है तो जवाब भी x में होना चाहिए, लेकिन हमने ये y निकाला है तो अब हम इसकी जगह x की पुट कर देंगे। हमने x लिए y को लिया था x⁴ 1/4 = 2/5। इधर भी x⁴ 1/4 = 1। आगे मैं इसको रेस कर लेता हूँ। तो ये मैंने रेस कर लिया है। अब हमारे पास ये एक आया है x⁴ = 2/5, x⁴ = 1। अब हमने ये पावर को अगर ख़त्म करना हो तो इसको मतलब इसका हम 1/4 है, इसको अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई अगर हम 4 पावर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 1/4 ख़त्म हो जाएगा। देखें तो हम लिखते हैं कि x 1/4 वैसे आ गया। इसकी अगर पावर 4 ले लें, इधर भी हम पावर 4 ले लेंगे, पावर 4, इधर भी x 1/4, इसकी पावर 4 लें तो इसकी पावर भी हमें 4 लेंगे। तो देखें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x इधर आ गया = 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 4 हमारे पास इक्वल होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 16 के इक्वल होता है। डिवाइड बाय 5 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर में आप लिख के देखेंगे तो आएगा 625। इधर हम लिखेंगे x, ये देखें ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 1 की पावर 4 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, 1 × 16/625। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे, अब मैंने अगला क्वेश्चन लिख लिया है। अगला क्वेश्चन लिख लिया तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इनमें से छोटी पावर कौन सी किसकी छोटी है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर उठाना है, इसकी 2/3 2 / 3 कर लेते हैं = 0.666, मतलब 0.6 आ गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये क्वेश्चन नहीं उतारा था सिर्फ, कोई बात नहीं। 2/3 2 / 3 तो 0.6 आ गया। हम इधर लिख लेते हैं कि 2/3 जो है हमारे पास इक्वल है 0.666 ऑन। और अब हम 1 / 3 करके देते हैं। 1 / 3 = आया है 1 / 3 = आया है 0.33। अब हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने y को किसके इक्वल लेना है। तो यहाँ से हमें देखेंगे कि कौन सी रकम छोटी है कौन सी रकम बड़ी बन रही है। देखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो छोटी रकम है वो हमारे पास ये है 0.33 छोटा होता है, 0.33 छोटा होता है 0.66 से। तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी अब हमें पता चल गया कि ये छोटा है इससे। तो अब हम y को जो इक्वल लेंगे हम 1/3 के इक्वल लेंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं कि लेट, मैंने पिछले क्वेश्चन में शायद लेट नहीं लिखा, आपने उसमें इसका इजाफा कर लेना है, शायद लिखा हुआ मुझे याद नहीं आ रहा। अब y = 1/3, y = 1/3 के लेट करें तो स्क्वायर दोनों तरफ ले देंगे, y² = 1/3
इसका स्क्वायर लें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। 3 का स्क्वायर होता है सॉरी 1/3। अब जो पावर होती है ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 को लिया। इधर हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर ले लिया, y का स्क्वायर लिया। तो अब हम इधर इस एक्स स्क्वायर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3। 1/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आता जवाब आता है 2/3। तो ये मैंने अब लिख लिया। अब हम लिख लेंगे पुट एक्स 2/3 इज इक्वल टू वाई एंड एक्स 2/3 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। मतलब इसकी जगह हम वाई स्क्वेयर लिख लेंगे, इसकी जगह हम वाई लिख लेंगे। ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 54 इज इक्वल टू 15y। तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब वाई स्क्वेयर माइनस 15y हो जाएगा। 15y इधर आके माइनस का हो गया, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अगेन अब हम इनके ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि जिनको प्लस या माइनस करने से 54 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 54 आ जाए, प्लस या माइनस करने से -15 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 54 आ जाए। तो लेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे मेरे ख्याल में। फैक्टर्स लेने में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं, आप उनमें से देख सकते हैं। जो 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 में शायद बताया था आपको, तो उनमें से आप देख सकते हैं। इधर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फैक्टर्स हम ऐसे लेंगे माइनस, इन दोनों के फैक्टर्स लें तो 9 5 ज़ार 9 6 ज़ार 54 होता है। 9 6 ज़ार 54 होता है। तो 9 माइनस 6 -15 के इक्वल आ जाएगा और -9 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 54 के इक्वल आ जाएगा। तो आगे हम इसको लिखें तो अब हमें पता चल गया कि इनके फैक्टर्स आएंगे क्या। इनके फैक्टर्स आएंगे -9y -6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लेंगे, y -9, इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो y -9 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। y -6 इन दोनों को एक बार लिख लेंगे, वो आगे लिख लेता हूँ, और इसको लिख लेंगे y -9 इज इक्वल टू 0। देखें तो अब हम दोनों को अलहदा y के 0 के इक्वल ले लेंगे। लें तो y -6 इज इक्वल टू 0, y -9 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 6 आ गया, y इज इक्वल टू 9 आ गया। ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो आगे हम इसकी y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y हमने इक्वल लिया था x की पावर 1/3 के, इज इक्वल टू 6। x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। अब हमें 1/3 को अगर हमने ख़त्म करना है तो इसको पावर 3 ले लेंगे। x 1/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। इधर भी हम इसे कर लेते हैं 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 3। इसको रेस कर लेता हूँ मैं। तो ये 3 से कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 का अगर हम क्यूब लें तो 6 का क्यूब लें तो हमारे पास आ जाएगा 216। x इज इक्वल टू 216 आ जाएगा। इधर हमने 9 का क्यूब लेना है तो 9 का क्यूब लें तो 9 का क्यूब हमारे पास होता है 729। अब हमारे पास ये आंसर आ गया है। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे 216729। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है समझना है तो मुझे सपोर्ट करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।